नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ चुनाव का माहौल है, वहीं अब देश में ईडी सीबीआई का माहौल भी बना हुआ है। और आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से इस वक्त आम आदमी पार्टी पर गाज गिर रही है, वो ये दिखा रहा है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया भी अब जेल जा सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहां पर कई बातें उठने लगी है, कई कयास उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के खुद के नेता आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो, लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि अगर यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए क्या नियम कानून होते हैं और क्या वो गिरफ्तारी से बच सकता है या नहीं, हमारे संविधान में क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको बता दें दर्शकों कि कोई भी नागरिक जो हमारे देश का है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्यों ना हो, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो कोई भी यहां पर जुर्म करता है, कोई भी यहां पर गुनाह करता है, तो उसको आम इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री के ही पद पर क्यों ना हो, सीएम पद पर क्यों ना हो, अगर उसने गुनाह किया है तो उसको जेल होगी और उसको जेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से अब आपको बताते हैं कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। हमारे संविधान में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। यानी कि अगर किसी को छूट हमारे देश में मिलती है तो वो है राज्यपाल और राष्ट्रपति। सीएम और प्रधानमंत्री को यहां पर कोई छूट मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। आपको बता दें, सिर्फ राष्ट्रपति एक ऐसा इंसान है, ऐसा एक ओहदा है जो जेल जाने से छूट सकता है, यानी कि बच सकता है। आपको बता दें, यह प्रावधान विशेष रूप से कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। जी हाँ, तो हमने आपको बताया किस तरीके से यहां पर जो है एक तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए यह कार्रवाई है। संविधान के तहत नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों में गिरफ्तारी से छूट केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रदान की जाती है। जी हाँ, आपको बता दें, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए आपराधिक मामले में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर वो पद पर हैं और वो आपराधिक मामले में भी लिप्त है, तब भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्रवाई यहां तक कि आपराधिक भी उनके पद छोड़ने के बाद ही शुरू की जा सकती है। यानी कि ये साफ है कि जिस तरीके से अगर कोई राष्ट्रपति पद पर है और उसने कोई गुनाह किया है, तो जब तक वो पद पर है तब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, पद छोड़ने के बाद उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि कैबिनेट सदस्यों और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन पर विचार करते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। दर्शकों, अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर क्या हमारे संविधान में प्रावधान है, क्योंकि अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यहां बात होती दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऐसा कहा जा रहा है कि अब जल्द उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उनके क्या प्रावधान है। किसी मुख्यमंत्री को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब यह मानने के पर्याप्त कारण हो कि आरोपी फरार हो जाएगा, सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा या कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कोई कार्य करेगा, तभी यहां पर जो है लगातार मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को एक सरकारी अधिकारी की क्षमता के तहत कानूनी रूप से माना जाता है, जिसे अन्य आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए यहां पर जो है गिरफ्तार मुख्यमंत्री को किया जा सकता है। अब यहां पर क्या है, छूट के प्रावधान आपको बता दें। अगर उन्हें छूट मिलेगी तो किन प्रावधानों के तहत मिल सकती है। नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के तहत संसद सदस्यों को 40 दिन पहले 10 दिन बाद तक और उस अवधि के दौरान गिरफ्तार होने से सुरक्षा मिलती है जब संसद सत्र चल रहा होता है। यानी कि संसद सत्र के दौरान यहां पर गिरफ्तार नहीं किया जाता है। सुरक्षा केवल दीवानी मामलों में दी जाती है। आपराधिक प्रकृति के मामलों
या निवारक आधार पर गिरफ्तारी के मामले में राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदस्य को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। यानी कि अगर आपराधिक मामला है तो यहां पर सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। तो हमने आपको साफ साफ बताया किस तरीके से हमारे कानून में भी ये लिखा हुआ है कि चाहे प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, अगर उस पर बैठा हुआ व्यक्ति गुनहगार है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, बशर्ते अगर वो यहां पर जो है जिस तरीके से वो पद राष्ट्रपति का नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को यहां पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन दर्शकों आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार करने की कवायद यहां चलती हुई दिखाई दे रही है, उससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस समय बड़ी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।